दर्शकों नमस्कार। मित्रों, आज हम इस एपिसोड में शादी विवाह में होने वाली कैसी भी समस्या, कैसी भी परेशानी हो, उसे दूर करने हेतु अत्यंत सरल और अत्यंत कारगर एवं अत्यंत अचूक उपाय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कार्यक्रम के अंत में, वीडियो के अंत में जो मैं आपका लकी कमेंट का चुनाव करता हूं, उसका जो जवाब देता हूं, उस जवाब की जानकारी शीघ्र ही वीडियो के अपलोड करते ही आपको प्राप्त हो सके। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, कुछ लोगों का विवाह बड़े ही आसानी से और सही समय पर शीघ्रता से हो जाता है, वहीं कुछ लोगों की शादियों में अत्यंत विलंब होता है। शादी में अनेक बाधाएं आती हैं, अनेक परेशानियां आती हैं। शादी का रिश्ता ही नहीं आता, शादी का योग नहीं बनता, या कुंडली मांगलिक होती है तो उसके विवाह को लेकर तमाम समस्याएं बनती हैं। मित्रों, कई मामले में तो ऐसा देखा गया है कि लड़का या लड़की बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जॉब में होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शादी का योग नहीं बन पा रहा होता है। उन्हें योग्य वर या वधू नहीं मिल पा रहा होता है। ऐसी स्थिति में माँ बाप के समक्ष एक अत्यंत गंभीर चिंता सामने खड़ी हो जाती है कि उनके बच्चे, उनका लड़का या उनकी लड़की अच्छे खासे योग्य होने के कारण जॉब होने पर भी उन्हें सुंदर या कह सकते योग्य वर वधू नहीं मिलता। तो मित्रों, आज हम इस एपिसोड में ऐसे ही लोगों के लिए जिसकी शादी में परेशानी जा रही है, शादी में विलंब हो रहा है, शादी का योग नहीं बन पा रहा है, या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या शादी होने का किसी प्रकार की संभावना नहीं बन रही है, खास उनके लिए एक अत्यंत सरल, अत्यंत कारगर, अचूक उपाय आपको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। यह उपाय अत्यंत कारगर है, अत्यंत पुराना है, जिसे काफी लोग इस उपाय को जानते भी हैं। इस उपाय को करने से 99%, 1% नहीं कह सकते, 99% सफलता मिलती है। इस उपाय को करने से कैसी भी समस्या हो टल जाती है, कैसी भी परेशानी हो हट जाती है, और शादी का सुंदर योग बन जाता है। रिश्ते नहीं आते हैं तो आने लगते हैं। यदि कोई ग्रह दशा परेशान कर रही है तो वह परेशानी हट जाती है। किसी भी कुंडली में कैसी भी समस्या हो, सूर्य मंगल राहु या किसी भी ग्रह से कैसी भी समस्या हो, उन समस्याओं को दूर करते हुए यह उपाय आपकी शादी करवाता है। मित्रों, यह उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इस उपाय में ना तो कोई आपको मंत्र जाप करना है, और ना ही कोई व्रत करना है, ना कोई यंत्र बनाना है, और ना कोई बहुत ज्यादा आपको पूजा पाठ करना है। इस उपाय में खासकर विशेष विश्वास की जरूरत है। इस उपाय को करते, इतना सरल उपाय है कि कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। इस उपाय में मुख्यतः विश्वास है। इस उपाय में आपको विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, एक खास बात है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं इस उपाय को लेकर। इस उपाय को वही करे, वही लड़का या वही लड़की करे जिसके विवाह में समस्या जा रही हो, जिसका विवाह विलंब से हो रहा है, जिसके रिश्ते नहीं आ रहे हो, जिसका शादी नहीं हो पा रही हो, या कुंडली को लेकर किसी भी प्रकार समस्या है, किसी प्रकार के ग्रस्त दोष, तो जिसको ये समस्या है वही करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़के की जय माँ बाप उपाय करें। तो यदि लड़की की शादी का योग नहीं बन रहा है, लड़का की शादी नहीं हो रही, लड़के की शादी में समस्या या लड़की की शादी में समस्या आ रही है, तो यह उपाय खासकर उस लड़का या उस लड़की को ही करना है, ना कि उसके माँ बाप करने लगे, ना कि उसके भाई बहन करने लगे। खासकर जिससे प्रॉब्लम है, जिसकी शादी की बात कर रहे हैं हम, जिसकी शादी की प्रॉब्लम जाहिर, खासकर उसे ही इस उपाय को करना है। यह इसकी मुख्य बात है। तो आइए जान लेते हैं क्या है वह अत्यंत अचूक उपाय। उपाय बड़ा ही सरल है। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन आप बैठ जाइए और आप एक कटोरी में साबुत काली उड़द रख लीजिए, और गुड़ की कुछ डलियां रख लीजिए, और पेपर रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, बड़ा पेपर ले लेना। पेपर के आप 5 टुकड़े कर लीजिएगा। पेपर के आपको 5 टुकड़े कर लेना है। प्रत्येक टुकड़े में, उस टोकरी में जिसमें आपने काली साबुत उड़द रखी हुई है, अपने दाएं हाथ से उस टोकरी से एक मुट्ठी उड़द उठाकर आप एक टुकड़े पर रखिए। इसी प्रकार से फिर उठाइए एक मुट्ठी काली उड़द और दूसरे टुकड़े पर रखिए। इसी प्रकार जो अपने कागज के 5 टुकड़े बनाकर रखे हुए हैं, एक मुट्ठी, 5 टुकड़ों पर एक मुट्ठी काली उड़द आप रख लें।
इसके बाद जो आपने गुड़ की डली रखी हुई हैं, आप उनमें से एक एक डली उठाकर पांचों और जो पेपर है उन पर रखिए। मतलब जहां पर आपने एक एक मुट्ठी उड़द रखी हुई है 5 पेपर के टुकड़ों पर, वहीं पर प्रत्येक टुकड़े पर एक एक डली गुड़ की रखिए। आपने पेपर के 5 टुकड़े कर लीजिए, कर लिए, उनमें एक एक मुट्ठी आपने काली उड़द रख ली और एक एक गुड़ की डली रख ली। अब आप पांचों की अब आप पुड़िया बना लीजिए। उनकी पुड़िया बना, जैसे ही आप पुड़िया बना लेंगे तो इस प्रकार से आपके पास 5 पुड़िया हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है कि उन 5 पुड़ियों को आपको रख लेना है और प्रत्येक मंगलवार एक पुड़िया आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर, आप भगवान शिव के मंदिर जाइए और आधी परिक्रमा कीजिए और भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष सिर झुका प्रणाम करके, उनके चरणों को स्पर्श करके आप नंदी जो बैल उनके समक्ष बैठे रहते हैं उनके पास आ जाइए। आपने कथाओं में सुना होगा कि यदि हम भगवान शिव के मंदिर जाकर यदि नंदी के कान में कोई प्रार्थना, कोई बात बोलते हैं तो वो डायरेक्ट भगवान शिव तक पहुंच जाती है, माता पार्वती तक पहुंच जाती है। तो भगवान शिव के समक्ष, मूर्ति के समक्ष जो नंदी बैठे रहते, उनके कान में आपको आपकी शादी की शादी की जो प्रार्थना है वो बोलना है। आपको उनके कान में आपको जो भी ठीक लगे, जो प्रार्थना ठीक लगे शादी को लेकर, आप उनके कान में बोल दीजिए और बोल दीजिए कि आप मेरी यह प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंचाएं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि हे नंदी महाराज, मेरी शादी में जो समस्या आ रही, जो परेशानी आ रही है, आप मेरी प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंचाएं कि समस्या को हटाकर मेरी शादी का बहुत अच्छा युग बनाएं, मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी प्रदान करें। तो शादी को लेकर जो समस्या है आप उनके कान में बोल दीजिए और बोल दीजिए कि यह मेरी प्रार्थना है, भगवान शिव तक पहुंचाएं और बहुत ही जल्दी मेरी शादी का युग बनाएं। इसके बाद आप मंदिर से आकर किसी नंदी बैल को खोजिए। जो पुड़िया आप एक पुड़िया लेके गई थी, मंदिर से वापस आकर नंदी बैल को खोजकर, आपको जो नंदी बैल होना चाहिए वह काला होना चाहिए, काले रंग की नंदी बैल को खोजकर यह पुड़िया आप उसको खिला दें। खिलाने के बाद वहीं खड़े होकर थोड़ी सी मन में प्रार्थना करें उनसे कि हे प्रभु, हे नंदी महाराज, मेरी शादी में जो समस्या आ रही है उसको खत्म करें, या शादी में जो परेशानी, जो शादी में जो योग नहीं बन रहा है, योग बनाए, मेरी शादी करवाएं, या मुझे बहुत अच्छा योग वर प्रदान करें, या मुझे योग वर वधु या वधु प्रदान करें। इतना कहकर आप आ जाइए। तो आपको एक सोमवार करना है, फिर दूसरे सोमवार करना है, यही प्रोसेस आपको, यही प्रोसेस पहले सोमवार, दूसरे सोमवार, तीसरे सोमवार, चौथे सोमवार, 5वें सोमवार, आपको यह जो 5 पुड़िया जो आपने बना के रखी हैं, यह प्रोसेस आप 5 मंगलवार करेंगे। माफ कीजिए, 5 सोमवार करना है आपको। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके 5 सोमवार नहीं हो पाएंगे, आपका उपाय 5 सोमवार का पूरा नहीं हो पाएगा। उसके पहले यदि आपके घर शादी की वाले नहीं आ रहे हैं तो रिश्ते आने लगेंगे। यदि आपकी शादी में किसी प्रकार की समस्या तो है, समस्या हटके आपकी शादी का युग बन जाएगा और आपकी शादी संपन्न होने लगेगी, हो जाएगी। मित्रों, इस उपाय को जिसने भी किया है उसे बहुत ही अच्छी सफलता शादी को लेकर मिली हुई है। मित्रों, इस उपाय को एक बार करने से ही विवाह की समस्या जो रहती है खत्म हो जाती है, विवाह का योग बन जाता है, शादी हो जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए किसी शादी की समस्या, किसी की घोर समस्या है शादी को लेकर, उसने यह उपाय एक बार किया और मान लीजिए उसे सफलता नहीं मिलती है, तो यह उपाय उसको दोबारा जरूर करना चाहिए। इस उपाय से आपको विश्वास नहीं तोड़ना है। यह अत्यंत सटीक व कारगर उपाय है। इस उपाय को करने पर सफलता निश्चित मिलती है। या मान लीजिए किसी कारणवश आपकी विवाह की संबंधी जो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, शादी का योग नहीं बन पा रहा है, एक बार उपाय किया, सफलता नहीं मिली, तो इस उपाय को पुनः दोबारा कीजिए। आपने 5 सोमवार इस उपाय को किया, लेकिन आपको यदि सफलता नहीं मिली, आपकी सब विवाह संबंधी घोर समस्या है, तो इस उपाय को आप पुनः 5 सोमवार फिर कीजिए। निस्संदेह आपको निश्चित रूप से विवाह संबंधी समस्या दूर होगी और आपके विवाह का योग बहुत ही उत्तम योग बनेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपकी शादी में यदि समस्या आ रही है तो आप स्नान करते समय जिस पानी से आप स्नान करें उस पानी में आप 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालें। मित्रों, हल्दी पीली होती है, पीला रंग जो कि बृहस्पति जिसके कारक होते हैं। स्त्री की कुंडली में बृहस्पति पति के कारक होते हैं, वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं। यदि कोई कन्या उसके विवाह में किसी प्रकार की समस्या जा रही है
विवाह विलंब या कुछ भी हो रहा है या पति को लेकर कोई समस्या है, तो निस्संदेह वह स्नान करते समय एक चुटकी हल्दी नहाने के पानी में डालकर उसे स्नान करना चाहिए। विवाह में हल्दी क्यों लगाते हैं? क्योंकि मित्रों हल्दी अत्यंत शुभ मानी गई है। जो हल्दी के प्रयोग से वैवाहिक जीवन, पति सुख और पति बहुत अच्छा प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुखमय हो जाता है। विवाह के सुख में, वैवाहिक जीवन में अत्यंत मंगलता की वृद्धि होती है। देखिए हल्दी की यदि खाने की बात करें तो हल्दी के खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम पावर मजबूत है। हल्दी अत्यंत प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर होती है। तो देखिए हल्दी डालकर स्नान करने से बृहस्पति मजबूत होते हैं। बृहस्पति जो कि स्त्री कुंडली पति के कारक होते हैं, जब वह बृहस्पति मजबूत होगा यानी पति मिलने के बहुत अच्छे युग बन जाते हैं, पति सुख मिलने का बहुत अच्छे युग बनते हैं, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। विवाह में जो परेशानी हो रहती है वह हट जाती हैं। इसलिए कहते हैं ना कि यदि किसी के विवाह में समस्याएं जा रही हैं तो वह बृहस्पति के व्रत करे, भगवान विष्णु नारायण की प्रार्थना पूजा अर्चना करे, पीला वस्त्र पहने। तो इसका यही मतलब है कि वहां पर बृहस्पति मजबूत होते हैं। और स्त्री की कुंडली में स्त्री के लिए बृहस्पति क्या है? पति के कारक होते हैं, वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं, वैवाहिक सुख के कारक होते हैं। तो यहाँ पर पीलेपन से मतलब कि गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से है। फिलहाल और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तो खासकर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ शादी में समस्या की। तो यदि आपकी शादी में समस्या जा रही है, किसी स्त्री या किसी लड़की की शादी में समस्या जा रही है, तो उसे अपने स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। देखिए व्यक्ति, किसी स्त्री या पुरुष, किसी लड़का या लड़की के वैवाहिक जीवन में या कैसे विवाह को लेकर समस्याएं क्यों आती हैं, परेशानी क्यों आती हैं, क्यों होता है विलंब से विवाह, क्यों आती हैं शादी में विवाह में बाधा, कहां से आती हैं? तो अक्सर कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसे इस प्रकार के ग्रह दोष होते हैं। खासकर यह जो शादी में समस्या आती है या किसी जीवन में किसी कोई भी समस्या है, वह कुंडली में कुछ ना कुछ ग्रह दोष के कारण होती है। यदि किसी लड़का या लड़की की विवाह में समस्या जा रही है तो निस्संदेह उसकी कुंडली में कुछ ना कुछ ग्रह दोष अवश्य होगा। तो देखिए जो मैंने आपको मैं बात आपको यहां पर बता दूं, जो मैंने उपाय आपको बताया है उसका मतलब क्या है। 5 सोमवार, काले नंदी बैल, गुड़ और यहां पर काली उड़द। तो इस उपाय का तात्पर्य क्या है? आखिर कैसे यह विवाह में, शादी में आने वाली समस्या को दूर कर शादी का योग बना देता है? आखिर क्या है इसका रहस्य? तो देखिए यदि किसी लड़का या लड़की की शादी में बाधा, समस्या, विलंब या किसी प्रकार की शादी को लेकर कोई भी समस्या आ रही है, तो निस्संदेह उस लड़का या उस लड़की की कुंडली में सप्तम भाव, ये हो गया, यह लग्न कुंडली देखी तो लग्न कुंडली से यहाँ पर लग्न भाव हो जाता है, यह हो जाता है सप्तम भाव। सप्तम भाव जो कि विवाह का स्थान होता है, तो उसकी कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश और विवाह का कारक ग्रह निस्संदेह पीड़ित होगा। उसकी कुंडली में सप्तम भाव या सप्तमेश या विवाह का कारक ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित अवश्य होंगे। हो सकता है उसकी कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य, शनि, मंगल या कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह यहां पर बैठा हुआ हो, और यदि बैठा हुआ नहीं है तो कहीं ना कहीं बैठकर इस भाव को देख रहा होगा, जिससे उसकी शादी में समस्या आ रही होगी। अथवा उस लड़का या लड़की कुंडली के सप्तम भाव में पापी ग्रह योग बना हुआ होगा, जैसे अंगारक योग, चांडाल योग, विष योग, ग्रहण योग, अमावस्या योग, अमावस्या दोष, संकट योग। तो यदि उसके विवाह में समस्या आ जाए तो निस्संदेह यहां पर हो सकता है कि कोई पापी योग सप्तम भाव में बना हुआ हो, या हो सकता है सप्तम भाव के आगे और पीछे 2 पाप ग्रह बैठे हो, यहाँ एक पाप ग्रह बैठा हो, यहाँ पाप ग्रह बैठा हो, तो यहाँ पर पाप कत्री योग में आ जाएगा सप्तम भाव, तो भी शादी में समस्या होती है। अथवा सप्तम भाव में त्रिक भाव, जो अत्यंत बुरे भाव माने गए हैं, इन भावों के स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो भी समस्या होती है शादी में। देखिए अन्य समस्याएं भी होती हैं, लेकिन हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बात चल रही है शादी की, शादी में समस्या की। तो यदि त्रिक भाव के स्वामी सप्तम भाव में जाकर बैठे हैं तो निस्संदेह शादी में समस्या होती है। या सप्तम भाव में कोई नीच राशि के ग्रह बैठा हुआ तो भी शादी में समस्या होती है। यह तो हो गई केवल सप्तम भाव की बात। अब चर्चा हम कर रहे हैं सप्तम भाव के मालिक, यानी इस भाव में जो राशि लिखी हुई उसका स्वामी सप्तमेश होता है। सप्तमेश कुंडली में कहीं भी नीच का होकर बैठा हुआ है तो भी शादी में समस्या होती है। या कहीं पर बैठा हुआ है, पापी ग्रहों से ग्रस्त है, पापी ग्रहों से युति बनाकर बैठा हुआ, पाप प्रभाव में है,
तो भी शादी संबंधी समस्या बनती है। अथवा सप्तम भाव का स्वामी 6 8 12 त्रिक भाव में जाकर बैठा हुआ है तो भी यहाँ पर शादी में विलंब होता है, शादी में परेशानी है, वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं असंतुष्ट होता है, संघर्षमय होता है। अब चर्चा कर लेते हैं। अब चर्चा करते हैं विवाह के कारक ग्रह। स्त्री की कुंडली में विवाह के कारक ग्रह होते हैं गुरु बृहस्पति। यदि स्त्री की कुंडली में बृहस्पति कहीं भी पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, नीच की होकर बैठे हुए हैं, यानी किसी प्रकार से यदि पीड़ित हुए पाप ग्रहों से या नीच की हो जाए तो यहाँ पर शादी में समस्या, शादी में विलंब इत्यादि समस्या दे सकता है। और पुरुष की कुंडली में पत्नी के कारक, विवाह के कारक होते हैं शुक्र, वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं शुक्र। यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों से नीच के हो जाए, तो भी विवाह संबंधी समस्या होती है। तो देखिए शादी को लेकर लगभग जो भी समस्याएं होती हैं वह पापी या क्रूर ग्रहों के कारण होती है। पापी ग्रह क्रूर ग्रह सूर्य मंगल शनि के कारण, खास इन 3 ग्रहों से, सूर्य मंगल शनि के खास इन तीन ग्रहों के कारण शादी में विलंब, शादी में समस्या, शादी का योग न बनना, शादी ना होना, या विवाह का योग बनते बनते टूट जाना, या विवाह हो जाने पर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, संघर्ष, अनबन, तलाक, तमाम चीजें जो समस्याएं होती हैं वो लगभग सूर्य मंगल शनि ही देते हैं। सूर्य मंगल शनि अगर सप्तम भाव को देख दे में या बैठ जाए तो तलाक करवा देते हैं, परेशानी दे देते हैं। इतनी बातें समझने के बाद अब मैं आपको इन चीजों का रहस्य बताता हूं। इस उपाय का क्या रहस्य है? तो देखिए, आप गुड़ क्या होता है? लाल होता है। गुड़ मंगल का कारक है और उड़द शनि राहु केतु, गुड़ से सूर्य और मंगल। तो आपके विवाह को लेकर शनि, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु जो आपकी इन्हीं के अड़चन देने से, इन्हीं के दृष्टि के, इनके प्रभाव से, इन्हीं के अड़चनों देने से आपकी शादी में विलंब होता, समस्या आती है, या किसी भी प्रॉब्लम है शादी संबंधित तो लगभग ये वही देते हैं। और आपने यह उपाय किया और उपाय में क्या किया आपने गुड़ और काली उड़द को किसको खिला दिया? नंदी बैल को खिला दिया। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में सूर्य मंगल शनि राहु केतु को लेकर जो समस्या जो आपको दे रहे थे वह समस्या कौन खा गया? आपका नंदी बैल। देखिए जब समस्या वह खा गया, समस्या रही ही नहीं तो आपकी शादी का योग बनेगा कैसे? नहीं, निसंदेह आपका शादी का योग बनेगा। तो देखिए जो उपाय बताए जाते हैं उनका कुछ ना कुछ ग्रहों से जुड़ाव रहता है, ग्रहों से कुछ ना कुछ रहस्य रहता है, जिससे आपको उपाय करने पर उपाय समस्या हटती हैं और आपकी शादी का योग बन जाता है। यदि आपके जीवन में या आपके बच्चे की शादी या आपकी शादी में या किसी की भी शादी में कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस उपाय को करके देखिए, निसंदेह आपकी शादी में जो भी समस्या है वो समस्या हटेगी और आपका विवाह निसंदेह होकर रहेगा। इस उपाय को करिए, पूर्ण विश्वास रखिए ईश्वर पर और इस उपाय पर। एक बार घोर समस्या चल रही है में, एक बार सफलता नहीं मिलती, आप दोबारा कीजिए इसको। देखिए ग्रहों के रहस्य, उपायों के रहस्य बहुत हैं जिसे मैं आपको इन छोटे से वीडियो में नहीं बता सकता। तो मित्रों, शादी संपन्न करवाने हेतु इस अत्यंत कारगर अचूक उपाय में बस इतना ही। आप इस उपाय को कीजिए और अपनी शादी की समस्या को हटाकर अपने जीवन में विवाह को लेकर सफल होइए। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब वक्त हो चुका है आपकी लकी कमेंट को लेने का और उसका जवाब देने का। जी मित्रों, आपके सभी कमेंट में से आज का लकी कमेंट है मनीष पाराशर जी का। मनीष पाराशर जी, आपका विनम्र कमेंट में लेने जा रहा हूं। अपनी बहुत ही बड़ी विनम्रता से लिखा हुआ है, गुरुजी सादर चरण स्पर्श। तो मनीष पाराशर जी, आपका सदैव कल्याण हो। ईश्वर आपको जीवन की तमाम सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करे, साथ ही साथ आपके जीवन की समस्त समस्या परेशानियों का हरण करें। मनीष पाराशर जी, आपने प्रश्न पूछा हुआ है कि गुरुजी मेरी इच्छा विदेश जाने की है, क्या मैं विदेश यात्रा कर सकता हूं? साथ ही साथ आपने एक प्रश्न और पूछा हुआ है कि क्या गुरुजी मुझे कृपया कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किस ग्रह से रिलेटेड बिजनेस करना चाहिए बताने की कृपा करें। मनीष जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं। आपकी कुंडली अत्यंत मजबूत कुंडली है और आपकी कुंडली मिथुन लग्नी कुंडली है। आपकी मिथुन लग्नी कुंडली में लग्नेश बनते हैं बुध, जो कि फर्स्ट हाउस और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। और कहाँ बैठे हुए हैं? द्वादश भाव में, विदेश सेटलमेंट में बैठे हुए हैं। लग्न जातक स्वयं होता है, लग्नेश होता है उसका व्यक्तित्व। तो देखिए लग्नेश बुध जो कि लग्न भाव के और चतुर्थ भाव के मालिक हैं, यानी आपके स्वयं लग्न स्वयं आप हो गए और आपका चतुर्थ भाव
यानी आपके घर परिवार का, आपका निवास स्थान, आपकी जन्मभूमि। तो लग्नेश और चतुर्थेश यानी आप स्वयं और आपका निवास स्थान कहाँ बैठा हुआ है? विदेश सेटलमेंट में। तो निस्संदेह आपको विदेश यात्रा का योग यहाँ पर बहुत ही मजबूत योग बना हुआ है। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा हुआ है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किस ग्रह से लेकर बिजनेस करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, आपकी कुंडली के दशम भाव में शुक्र उच्च के होकर बैठे हुए हैं, जो कि हवाई यात्रा के कारक हैं, यात्रा के कारक हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में शुक्र द्वादश भाव विदेश सेटलमेंट और पंचम भाव ज्ञान के भाव के, संतान भाव के मालिक हैं, जो कि आपकी कुंडली में यहाँ पर शुक्र अत्यंत योग कारक होने के साथ साथ उच्च के होकर मालव्य पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। मालव्य महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पर शुक्र की अत्यंत शुभ स्थिति, आपको विदेश यात्रा करना ही चाहिए। तो आपको शुक्र से रिलेटिव बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार करना अत्यंत लाभप्रद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपका दशम भाव में उच्च कर्म के भाव में, कर्म क्षेत्र के भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, और यह द्वादश और पंचम भाव के मालिक हुए। इसलिए आप यदि विदेश में बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो भी आपको विदेश से भी अत्यंत लाभ यहाँ पर होगा। अब बात ये आती है कि शुक्र से रिलेटेड बिजनेस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, शुक्र कला का कारक है, तो आप कला से के क्षेत्र से जुड़े हुए किसी वस्तु का बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। आप सौंदर्य प्रसाधन संबंधी वस्तुओं का बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। सौंदर्य हेतु जो भी वस्तु होती हैं उनका बिजनेस व्यवसाय आप कर सकते हैं। आप चाहें तो शादी में उपयोग होने वाली वस्तुएं, शादी में जो भी सामग्री लगती है, दूल्हा या दुल्हन या अन्य जो डिजाइन संबंधी या सजावट संबंधी, उन चीजों का बिजनेस व्यापार आप कर सकते हैं। आप हीरे का बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं, आप कपड़े का बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं, आप बिजनेस कह सकते हैं। आप मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के जो साधन होते हैं बच्चों के या बड़ों के, तो मनोरंजन के साधन की वस्तुओं का बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। आप गिफ्ट संबंधी, सुंदर गिफ्ट संबंधी वस्तुओं का बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। आप गिफ्ट हाउस खोल सकते हैं, गिफ्ट की शॉप खोल सकते हैं, कपड़े की शॉप खोल सकते हैं। आप चाहें तो मैरिज ब्यूरो का भी संचालन कर सकते हैं। आप ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर आदि भी खोल सकते हैं। आप गायक, संगीतज्ञ, फैशन डिजाइनर, मॉडल आदि का भी कार्य कर सकते हैं। तो ये सभी शुक्र के बिजनेस व्यवसाय हैं। आप इन बिजनेस व्यवसायों को करके अत्यंत लाभ ले सकते हैं। आपकी कुंडली में महाधन योग लगा हुआ है। आपकी दशमांश कुंडली में देख रहा हूं, आपकी दशमांश कुंडली भी बिजनेस व्यवसाय हेतु अत्यंत बली है। पाराशर जी, आपकी कुंडली बहुत ही मजबूत है, बलवान है। इसके अलावा भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग लगे हुए हैं। तो मनीष पाराशर जी, ये था आपके कमेंट का जवाब। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई समस्या, परेशानी है और आप जानना चाहते हैं कि परेशानी कहाँ से आ रही है या समस्या कहाँ से आ रही, क्यों आ रही है, इसका क्या उपाय है, यह जानने हेतु आप भी अपना जन्म डिटेल्स लिखकर और अपना सवाल लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और मेरे प्रिय मित्रों, जिनके कमेंट इस एपिसोड में नहीं लिए गए हैं, धैर्य रखें, आगे के आने वाले एपिसोड में उनके कमेंट अवश्य लिए जाएंगे। साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि इस एपिसोड का अन्य लोग भी लाभ ले सकें, अन्य लोग भी अपनी समस्या, परेशानियों संबंधी सवाल पूछकर अपनी समस्याओं का उपाय जान सकें। इस हेतु इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद। और मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव कर्म, पॉजिटिव सोच जीवन का बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं। साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचाए रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।